सो हाउ टू बिकम डायमंड मैनेजर, कि आपको डायमंड, देखो जो आज की ट्रेनिंग बताने वाला हूँ ना, ये सच में आपको डायमंड मैनेजर बनने में हेल्प करेगी, लेकिन तब तब करेगी जब आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ में उतारोगे। अगर आप इसको अपने रेगुलर लाइफ में उतार नहीं रहे हो, भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो गारंटी मेरी तब होगी जब आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में उतारोगे और इस पे काम करना चालू करोगे। ट्रेनिंग को लगाना और ट्रेनिंग को समझना दोनों अलग अलग बातें होती है। समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? ट्रेनिंग को लगाना और ट्रेनिंग को समझना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। तो चलो, हाउ टू बिकम डायमंड मैनेजर। सबसे पहले आपको अगर फ्यूचर के अंदर सक्सेसफुल होना है, अगर आपको कुछ भी बनना है, अगर आपको बढ़िया इंजीनियर बनना है, आपको बढ़िया आईएएस बनना है, आपको एक बिजनेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको फॉरएवर लिविंग के अंदर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायमंड मैनेजर बनना है, या आपको कुछ भी आपकी जिंदगी में बनना है, अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे आपने सिंगिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, डांसिंग करनी है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज है, आपको पहले उस चीज का गोल सेट करना होगा कि आपको लाइफ में बनना क्या है। बहुत सारे लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं बन पाते, वो इसलिए नहीं बन पाते बिकॉज क्योंकि उनके पास गोल ही नहीं है। और बिना गोल के बंदा पूरी जिंदगी गोल गोल घूमता रहता है, क्योंकि 24 घंटे का सर्कल भी तो गोल ही है। सुबह से होती शाम, शाम से फिर सुबह हो जाती है, गोल सर्कल है। सैटरडे से लेके संडे, संडे से लेके फिर सैटरडे, गोल सर्कल है ना। 365 डेज का सर्कल भी गोल है, ये पृथ्वी भी गोल है भाई। और इसी गोल पे, बिना गोल के चक्कर में ना बंदा गोल गोल घूमता रहता है और वो कहीं तक भी नहीं पहुंचता। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, तो मैं आपको बता दूं, आज आपको गोल सेट करना ही पड़ेगा। अगर तुम गोल सेट नहीं कर सकते ना भाई, तो जिंदगी में ये मत बोलना कि मुझे लाइफ के अंदर कामयाब होना है ना, क्योंकि फिर ये हमारे मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। अगर हम सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें डाई हार्ड मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक वो काम करना पड़ेगा भाई, जिससे सोच के ना एक आम आदमी की ना हवा खराब हो जाती है, और आम आदमी के बस की बात नहीं होती। हर एक वो काम करना पड़ता है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, बिकॉज सक्सेस रेशो, सक्सेस की दो गंदी आदतें हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या। सबसे पहली गंदी आदत क्या है? ये बहुत मेजर अमाउंट में नहीं आती, बहुत कम तादाद के अंदर आती है। ज्यादा तादाद में सक्सेस कभी भी नहीं आएगी, बहुत कम तादाद के अंदर सक्सेस आती है। और साथ ही साथ ये आसानी से नहीं आती, बंदे की ऐसी की तैसी करा देती तब आती है। यानी एक तो बड़ी तादाद में कभी नहीं आएगी, बहुत छोटी तादाद के अंदर आएगी, बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलेगी और आसानी से हाथ नहीं लगेगी। उसके लिए आपको खून पसीना पूरा बहाना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस आपके हाथ लगती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है? गोल सेटिंग। वो स्टेप्स बताने वाला हूँ सक्सेस तक पहुंचने वाले। तो गोल सेटिंग आपने अपनी लाइफ के अंदर करनी है, ठीक है। फालतू की सेटिंग है तो बहुत कर ली, अब गोल सेटिंग कर लें थोड़ा सा। जब तक गोल सेटिंग नहीं करेंगे हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो गोल सेट करो कि भाई तुम्हें 2020 के अंदर करना क्या है, तुम्हें तुम्हें जून मंथ के अंदर करना क्या है। मई अभी ये लास्ट चल रहा है, 3-4 दिन रह गए हैं। क्या तुमने अपना ये मई मंथ का गोल कंप्लीट किया? या जून मंथ के अंदर तुमने करना क्या है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2020 के अंदर क्या करना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2016 आपने खराब कर दिया, 2017-18 आपने खराब कर दिया, 2020 भी जा रहा है आधा। मैं बताऊं तो आपको 4-5 महीने तो निकल चुके हैं, छठा महीना स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है। यानी हाफ हमने 2020 निकाल दिया है। कि अभी तक कुछ किया? अरे नहीं किया तो भाई कब करोगे? पूरा आधा महीना, आधा साल रह चुका है, ठीक है। वक्त निकल रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है। कहते हैं ना, एक बार वक्त और इंसान की आपस में बात हो रही थी, तो इंसान बोलता है यार वक्त तू भी चल रहा है, मैं भी चल रहा हूँ, लेकिन तू जीत जाता है मुझसे, मुझसे दिक्कत क्या है? और ऐसा क्यों होता है कि तू ही जीतता है? तो वक्त ने क्या बोला कि भाई देख, तू चलता चलता ना थक जाता है, तू बैठ जाता, रुक जाता, पर मैं रुकता नहीं, मैं चलता जाता हूँ हमेशा। इसी वजह से मैं तेरे से जीत जाता हूँ। समझ में आ रही है ना? जैसे कि आपने खरगोश और जो कछुए वाली कहानी सुनी है, उसमें क्या होता है कि जो खरगोश होता है ना, वो हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। क्यों? बिकॉज खरगोश रुक जाता है, बीच में आराम करने लग जाता है, और कछुआ अपनी चाल चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, और एक दिन वो जीत जाता है, सफल हो जाता है। तो ऐसे ही ना हमें अपनी लाइफ के अंदर भी चलते रहना है, लेकिन उसके लिए गोल सेटिंग जरूरी है। अगर समुद्र के अंदर कोई जहाज भी चल रहा है ना, तो मैं आपको बता दूं, वो भी उसके अंदर भी ना एक गोल होता है कि जाना कहाँ है उस जहाज को, तभी वो ना अपने अपने मकसद तक पहुंच पाता है। बस भी अगर निकलती है ना कहीं से, तो वो मकसद लेके निकलती है, एक्चुअल में उसे पहुंचना कहाँ है। भले ही बीच में रुकावटें बहुत आती है तो रुकना भी पड़ता है, लेकिन बस को पता होता है कि जाना कहाँ है। ट्रेन भी जब चलती है ना, तो उसे पता है कि जाना कहाँ है। कोई भी चीज बिना गोल के कहीं तक ही नहीं पहुंचती। मैं आपको बता दूं कि एक चोर को भी पता होता है उसका गोल, है ना। एक टेररिस्ट को भी पता होता है उसका गोल, एक आर्मी के जवान को भी पता होता है उसका गोल। मैं बता दूं, हर एक लोग, हर एक इंसान, सक्सेसफुल इंसान को अपना गोल पता होता है। बट एक आम आदमी, एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसको अपना गोल ही नहीं पता होता। ये बचपन से उआ करने से लेके ना अकाल मृत्यु तक पहुंच जाता है ये बंदा। तो मृत्यु के बाद भी इसे नहीं पता लगता कि इसे जाना कहाँ है। ये गोल ही घूमता रहता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि इसके पास गोल नहीं है ना। तो बिना गोल के काम घूमेगा, गोल ही घूमेगा ना भाई, जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप सपोज मान ले रिक्शा वाले को रोको, और रिक्शा वाले को रोकने के बाद में बोलो, ए रिक्शे वाले भाई मेरे को लेके चल, वो बोलेगा भाई साहब कहाँ जाना है? बोले पता नहीं, लेके चल।
तो आप बोलोगे, वो बोलेगा फिर भैया जाना कहाँ है वो तो बताओ। बोले भैया भाई मुझे लेके चल, बिठा, बस लेके चल, छोड़ दे कहीं भी। वो रिक्शे वाला होता है क्या बोलेगा, यार पागल हो गया ये बंदा ना, इसका दिमाग तो खराब है लगता है। वो कान के नीचे दो देगा घुमा के, बोले जाना कहाँ है, मेरे जगह बता। आप उसे बताओगे भैया मुझे यहाँ पर जाना है, तब वो आपको रिक्शे वाला लेकर जाएगा। समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही ना हमारी जिंदगी के अंदर हमें गोल नहीं पता होते। 95% स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ, और 95% लोग जो है ना, वो उनसे पूछो ना क्या करना है बेटा, अभी तो पढ़ रहा हूँ सर, पता नहीं फ्यूचर में देखूंगा करना क्या है। फॉरएवर लिविंग में आने के बाद भी कईयों का गोल सेट नहीं कि उन्होंने करना है क्या है। और वो क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, बासिया सी मारते हैं, ट्रेनिंग लगाने बैठ जाएंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, डायरी बंद करेंगे, फिर दोबारा अपने पर्सनल काम में व्यस्त हो जाएंगे। फिर 4 बजे की ट्रेनिंग का ऑफलाइन कॉल करेगा, ट्रेनिंग लगा लो, उसके बाद वो फिर ट्रेनिंग लगाने बैठ जाएंगे। और उन्हें कॉल करो, सर मुझे तो करना है सर, सर कैसी बात कर रहे हो सर, सक्सेसफुल होना है सर, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं करना है। वो इस तरह की बातें बोलता है हमेशा। ये क्या होती है, ये एक्चुअल में वो इंसान ना ढीला है। ढीला है तो किसका नुकसान है, उसका आने वाले टाइम में खुद का नुकसान है। बिकॉज कभी भी ध्यान रखना, जिसने कामयाब होना है ना, आपका टीम का लीडर है, उसको कभी नहीं रुकेगा, वो तो चलता जाएगा। अगर आपने भी सक्सेसफुल होना ना, तो आपको अपने टीम के लीडर के साथ चलता रहना पड़ेगा भाई। अगर तुम रुकोगे ना, तो सच में जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा अपनी अपलाइन के साथ मिलके, मुझे क्या करना है, और उस गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सेकंड चीज, पर्सनैलिटी को इंक्रीज करो। जो भी फील्ड आपने चूज करनी है, वैसी पर्सनैलिटी, उस पर्सनैलिटी में ढल जाओ। एंटरप्रेन्योर बनना, आपकी पर्सनैलिटी एंटरप्रेन्योर वाली होनी चाहिए, आपकी बातें एंटरप्रेन्योर वाली होनी चाहिए, आपकी सोच आपकी एंटरप्रेन्योर वाली होनी चाहिए। पर्सनैलिटी आउटर लुक भी होती है और इंटरनल लुक भी होती है। आउटर लुक की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पुलिस वाले की खाकी वर्दी देखते ही पहचान जाता है। हम उसका नाम नहीं जानते, हम नहीं पता वो कहाँ रहता है, बट खाकी वर्दी उसके बदन पर डली हुई है, हमें पता है पुलिस वाला है। समझ में आ रही है ना। एक अगर व्हाइट कोट डला हो ना, और धड़कन नापने वाला वो होता है ना, स्कोप सा होता है, वो लगा हुआ हो, तो उसमें हमें पता लग जाता है वो बंदा डॉक्टर है या वो नर्स है। समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं, तो ऐसे में आपको बता दूं, हमारी लाइफ के अंदर मैं आपको बताऊं, तो हम भी जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना, तो हमारी लुक, पर्सनैलिटी, हमारी बातें, हमारी सब कुछ ना एक एंटरप्रेन्योर वाला दिखना भी चाहिए भाई। अगर वो दिखेगा नहीं ना, तो हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे, और हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर सच में नहीं बन पाएंगे। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा ध्यान देना है। आप खुद समझदार हो कि क्या। मैं नहीं कह रहा कि आप कोट पैंट पहनना स्टार्ट करो गर्मियों के अंदर। आप पैंट शर्ट पहने फॉर्मल या सेमी फॉर्मल पहन रहे, अच्छा प्रेस्ड होके, अच्छे अच्छे कपड़े जो आपके ऊपर अच्छे लगे वो पहने आप। अगर कैजुअल कपड़े भी पाए ना, तो ऐसे ना पटे फटे से अच्छे हो, मतलब ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, आपकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करना चाहिए। फंकी लुक भी अगर आपने डालनी है ना, तो भी ऐसी हो यार, सामने वाला ये ना कहे क्या भैया सा आ गया, क्या अजीब सा बंदा आ गया, ये लगे कि हाँ यार बंदा है, सच में कुछ चीज है ये। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी पे काम करें, वे ऑफ टॉक को सुधारें। आप मराठी हैं, आप मराठी मत बोले, आप हिंदी बोले। आप गुजराती हैं, आप गुजराती ना बोले, आप हिंदी बोले। हरियाणवी है, हरियाणवी ना बोलकर आप हिंदी बोले। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश मच बेटर है, इंग्लिश का यूज करें ज्यादा से ज्यादा। और हिंदी तो आप कंप्लीट करें ही, क्योंकि कई लोग, हम लोग, हमें इंग्लिश आती है, सामने वाले को हिंदी आती है, तो हम उससे इंग्लिश में बात करते हैं, वो हिंदी में जवाब देता है, कन्वर्सेशन बढ़िया नहीं हो पाता। तो लेकिन आप सामने वाले को जज कीजिए वो कैसा है। अगर आप सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है, आपको हिंदी आती है, आप सीधा बोल दीजिए कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, तो प्लीज हिंदी में बात करें। सिंपल सी बात है, शर्माने की जरूरत नहीं। लैंग्वेज है ना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया इंग्लिश लैंग्वेज सीख के, है ना। जैसे मराठी एक लैंग्वेज है, आप हिंदी लैंग्वेज, ऐसी इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। बस ये कि इंग्लिश लैंग्वेज का फायदा ये है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आप किसी के साथ बिजनेस की डीलिंग कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ आप उन लोगों से हिंदी लैंग्वेज डील कर सकते हो जिन्हें हिंदी आती है, यानी इंडिया में चलती है ना हिंदी, या पाकिस्तान में चलेगी, आसपास के जो कुछ पड़ोसी देश है वहाँ पे थोड़ी बहुत हिंदी चलती है। तो अंडरस्टैंड करें, वे ऑफ टॉक आपका अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कि सामने वाला आपके साथ जब आप बात करे ना, तो उसे लगे यार कि हाँ ये बंदा ना कुछ है। ठीक है, आपकी बातों से पता लग जाए कि बंदे में ना यार है दम, मैं इसकी बातों में कुछ ना कुछ दम तो है, कुछ ना कुछ पावर है। जब आप ट्रेनिंग दो ना, तो आपकी ट्रेनिंग में भी ना, जो लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, वो पागलों की तरह ट्रेनिंग सुने, कान लगा लगा के, है ना, जैसे इस टाइम आप सुन रहे हो। तो ध्यान रखे, ऐसे ही आपने अपनी ट्रेनिंग को देना है। आपका जब भी कोई ट्रेनर ट्रेनिंग देना, तो उसको कॉपी करना स्टार्ट करो कि वो कैसे ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपने इसलिए नहीं लगानी, सीखना है। मुझे पता है बहुत सारे लोग सीख चुके होंगे, अगर मैं कोई क्वेश्चन पुट करूंगा ना, तो आंसर दे देंगे। ट्रेनिंग इसलिए लगानी है कि आने वाले टाइम में ट्रेनिंग देनी भी है भाई आपने। तो ये ट्रेनिंग इस तरह से लगाओ कि आने वाले ट्रेनिंग टाइम में ट्रेनिंग दे सको। अगर किसी को ये भ्रम हो जाए ना कि यार मैं तो 2 बार लगा चुका हूँ, 10 बार लगा चुका हूँ, मेरे को आ गई है, तो एक बार ना स्लाइडें मांग लेना मुझसे या अपने अपलाइन से, और वो स्लाइडें मांग के ना, वो ट्रेनिंग एक बार अपनी 2-4 लोगों की जो टीम होगी ना, उनको अच्छे से देना स्टार्ट करना। अगर 100% वो ट्रेनिंग दे पाए ना, तो इसका मतलब आपको ट्रेनिंग आ गई। अगर नहीं दे पा रहे ना, अगर कमियां है, तो भाई ट्रेनिंग लगाने की जरूरत तुम्हें है। बात करें वे ऑफ टॉक को सुधारो, जितना सिंपल, अच्छा, सोबर आपका वे ऑफ टॉक होगा, है ना, अगर चीख के बात करोगे या बिल्कुल लो ढीले ढीले बात करोगे, है ना, तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। आप एनर्जी, सिर्फ एनर्जी होनी चाहिए आपके वे ऑफ टॉक में, और पोलाइटनेस होनी चाहिए, पॉजिटिव
पॉजिटिव बातें आप करें, नेगेटिव बातें कभी भी जिंदगी में करना मत। ध्यान रखना, जो बंदा नेगेटिव बातें करता है ना, ये जिंदगी में कहीं तक नहीं पहुंच पाता, इसकी जिंदगी हमेशा झंडी रहती है। तो आगे चले, सरेंडर करना है किसको? अपने अपलाइन को, है ना। सरेंडर करना अपने अपलाइन को, क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी कभी जिंदगी के अंदर, आपके अपलाइन को पता लगेगी। और कभी अपलाइन के अंदर कभी गलतियां निकालना मत, डाउनलाइन की अपने अंदर कभी कमियां आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि गलतियां हमेशा दूसरों के अंदर दिखाई देती है, अपने अंदर बंदे को नहीं दिखाई देती। क्योंकि जो आपका अपलाइन है, आपको बताने को तो आपकी डाउनलाइन भी आपकी गलतियां देख सकती है ना, पर डाउनलाइन कभी भी हो सकता है आपका कुछ डाउनलाइन आपका अच्छा ना चाहे, पर अपलाइन जैसी मर्जी हो आपका हमेशा अच्छा चाहेगी, क्योंकि उसका टीम वर्क है भाई, उसे पता है मैं अपनी टीम के साथ खराब करूंगा मामला तो बिजनेस में भी कमी आएगी। तो आपकी अपलाइन हमेशा आपसे प्यार से बात करेगा, आपका अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। तो सरेंडर हमेशा अपलाइन को करो। अगर अपलाइन, क्योंकि कहते हैं ना, आप शीशे के सामने खड़े होकर डोबा सुबह सुबह बाल क्यों ठीक करते हो, या गर्ल्स अगर लिपस्टिक लगाती है, फेस पाउडर जो भी लगाती है, वो शीशे के सामने खड़े होकर क्यों लगाती है? क्योंकि शीशा दिखाता है कहाँ पे क्या है दिक्कत, है ना। तो आपको नहीं पता लगती कि कहाँ पे मेरा बाल खराब है, कहाँ मेरा लिपस्टिक खराब है। तो ऐसे ही ना, आपकी अपलाइन आपके आईने की तरह होती है, आपको अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी, आपकी अपलाइन को आपकी एक एक गलती का पता होता है। अगर वो आपकी अपनी गलतियां बता रहे हैं ना, तो आप उस पर काम कीजिए, आपको काम करने की जरूरत है। सरेंडर टू अपलाइन और टाइम पंक्चुअलिटी आपने करनी है। ट्रेनिंग के टाइम में बहुत सारे लोग 12 बजे के बाद आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों उनकी आदत है क्या है, ठीक है। 12 बजे से पहले बैठ जाओ ट्रेनिंग लगाने के लिए। 12 बजे आप ज्वाइनिंग का लिंक खोल लो। कई लोग इतने अच्छे है ना, वो 12 बजे के 5 मिनट पहले ही कभी भी लिंक खोल दो, वो अपना ज्वाइनिंग के लिए बैठे होते हैं। इससे पता लगता है उनके अंदर कितना ज्यादा आ गया है करेज है कुछ करके दिखाने का। तो यही चीजें आपको आगे भी ले जाती है, यही चीजें आपको बहुत पीछे भी ले जाती है। तो टाइम पंक्चुअल हो जाओ। फॉरेन के अंदर मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग 95% लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं। 5% लोग टाइम के पंक्चुअल नहीं है ना, वो धक्के खा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और हमें इंडियंस का मामला खराब है टाइम पंक्चुअलिटी के अंदर। बचपन से हमें ना लेट जाने की, लेट करने की, हर चीज को लेट। बिल जहाँ पे बिल जमा होते हैं ना, वहाँ पे पूरा महीना लाइन नहीं होगी, लेकिन लास्ट वाले दिन में लाइन जमा होती है। क्योंकि पता नहीं क्यों गधे लोग है यार इंडिया के अंदर, कुछ लोग ना ऐसे हैं, टाइम ना लेट आने के बाद ही समझ में आती है, लेट आने के बाद ही फुर्ती होती है। पहले आराम से छुट्टियां मारते रहेंगे, पूरा साल पढ़ेंगे नहीं, एंड टाइम पे जब लेट होने लगेंगे, जब एग्जाम आने लग जाएगा, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। ये हमारे खून के अंदर शामिल हो चुकी है चीजें, क्योंकि हम देखते आए ना बचपन से, ये चीजें देखते आए हम लोग। शादी में जाना है, बारात है, बारात 12 बजे की थी, पहुंचेगी वो 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, उसके बाद भी लड़की वालों पे कमियां निकालते हैं। तो अंडरस्टैंड करिए, टाइम के पंक्चुअल बनो भाई, वहां तो चल जाएगा, पर फॉर एवर लिविंग के अंदर नहीं चलने वाला। जिंदगी झंड हो जाएगी, समझ में आ रही है ना। फिर वो डायलॉग बजता है, जिंदगी झंड फिर भी कमंड, जेब में ना पैसा, बाबू राव कैसा। तो टाइम के पंक्चुअल बनो, एक पॉजिटिव स्माइल के साथ आपने हमेशा बिजनेस करना है, क्योंकि एक स्माइल ही ऐसी चीज है जो सामने वाले का ना गुस्सा ठंडा कर देती है। ये बच्चे देख रहे हो आप कितने पिद्दे पिद्दे से हैं, है ना, इनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी स्माइल है। इस स्माइल के साथ ही आपने, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन जो कैसा है, एक्सप्रेशन, बात आप जितनी मर्जी ऐसी कर रहे हो, बातों के हिसाब से आपके एक्सप्रेशन अच्छे होने चाहिए। आप किसी से प्यार से बात करो तो स्माइली फेस के साथ, अगर पॉजिटिव बातें कर रहे हो, एनर्जेटिक बातें कर रहे हो, तो फेस भी एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी आपका फेस आपकी बातों से मैच होना चाहिए। स्माइली फेस के साथ आपने हमेशा काम करना है, ठीक है। इफ यू सी समवन विदाउट अ स्माइल, गिव देम वन ऑफ योर। अगर आप किसी को बिना स्माइल के देखें, आप उसको स्माइल दे दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो सामने वाला भी स्माइल जरूर करेगा। ये बात आप देखना। हाँ हाँ, मुझे पता है गलत जगह हो तो स्माइल बहुत जल्दी दे देते हो आप चलते फिरते, है ना। किसी लड़के को किसी लड़की दिख गई तो वहां पे स्माइल दे देते हैं, क्यों भाई, वहां से करियर तो बनेगा। हाँ, इन चीजों से वहां पे स्माइल देने से अच्छा है अपनी टीम के अंदर कैसे रहना है, बाकी लोगों के साथ कैसे स्माइली फेस के साथ रहना है, वो मैं कह रहा हूँ। कुछ लोग गलत ले जाए, पता लग रहा है कहीं और ही गलत गलत जगह स्माइल देते फिर रहे हैं, है ना। बॉयज गर्ल्स दोनों को समझा रहा हूँ, तो अच्छे से स्माइल हमेशा सही जगह देनी है। आगे चलते हैं हम लोग। रेगुलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि किसी भी चीज में हम कुछ भी करते हैं तो एक बार में हमें कभी जिंदगी में रिजल्ट नहीं मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे आज अगर मैं आपको बोलूं, आप डेली आप पुशअप मारो, आप एक दिन में चाहे 1000 2000 पुशअप, वैसे तो मार नहीं पाओगे, अगर मार भी लो तो क्या लगता है आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी? आप एक्सरसाइज आज कर लो, क्या हेल्थ अच्छी हो जाएगी? एक बार करने से रिजल्ट कभी नहीं मिलते, रेगुलर एफर्ट्स विल गिव यू रिजल्ट। कहते हैं कि एक बार थॉमस एडिसन ने को बोला गया कि भाई तुम 9999 बार फेल होने की क्षमता तुम्हारे अंदर आई कैसे? उसने बोला 9999 बार फेल होना ये तेरी नजरों में है, मेरी नजरों में वो बार बार प्रैक्टिस थी, बार बार कर रहा था मैं, और बार बार फेल नहीं हो रहा था। हर बार नया तरीका सीखा मैंने उस चीज को एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने का, और 10,000 बार वो मुझे रास्ता मिल गया जिससे मैं अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर गया। तो 9999 बार में फेल नहीं हुआ, मैंने नया रास्ता ढूंढा। तो यही, कोई भी चीज आप करते हैं ना, तो आप सोचते हो एक बारी में रिजल्ट मिल जाए। ऑनलाइन काम करना, एक बारी में रिजल्ट मिल जाए। आपने कोई काम स्टार्ट किया, आप सोचते हो 4-5 दिन में, हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए। अरे भाई वक्त लगता है। अगर आप बीज को बो दोगे, पानी डाल दोगे, एक दिन में पेड़ निकल के आ जाएगा। आज जादू की छड़ी नहीं है आपके पास में कोई, वक्त लगेगा। प्राकृतिक वक्त मांगती है, वक्त, ठीक है। कोई दुख है, कोई मर गया है, कब ठीक होगा? वक्त के साथ।
कुछ हैप्पीनेस अगर मान लो कोई भी चीज आप करें तो वो वक्त के साथ, कोई भी तरह का तकलीफ है, दुख है, दर्द है, वो वक्त के साथ जाता है ना। कोई भी चीज में आप एक्सपर्ट कब होते हो? वक्त के साथ। और वक्त के साथ कब होते हो? जब आप रेगुलर एफर्ट उस वक्त के साथ करते रहते हो। तो रेगुलरिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बिजनेस। डिसिप्लिन एंड रेगुलरिटी तो द मैजिक रेमेडी फॉर सक्सेस। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। सच में यार, ये बात सच में है कि ये जिंदगी में जो रेगुलरिटी होती है ना, यही आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी। एक चोर भी एक बारी में चोर नहीं बनता, बार बार चोरी करके चोर बनता है। समझ में आ रही है ना। और कोई इंसान अच्छा फौजी भी लगता है, एक दिन में फौजी बन जाते हैं। अरे भाई, कई कई किलोमीटर दिल्ली दौड़ता है वो बंदा, तब जाके फौजी बनता है। ये जितने भी ओलंपिक्स में ये जीतते हैं ना मेडल्स वगैरह, ये एक बार ही नहीं करके बनते, ये बार बार एफर्ट करते, बार बार एफर्ट करते, तब जाके सक्सेसफुल होते हैं। आगे चले तो बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। ढीले ढाले बन के चलोगे भैया, मुरझाए फूल की तरह चलोगे, तो सामने वाली टीम भी तो मुरझाई भी बनेगी ना आपकी। तो मुरझा मुरझा के क्यों चलते हो? और कई लोग तन के चलते हैं घमंड में। घमंड में भी नहीं चलना, मुरझा के भी नहीं चलना, दरमियानी चलो। अच्छे इंसान की जिससे बू आए, देखते ही पता लगे भी हाँ, अच्छा बढ़िया पर्सनैलिटी वाला इंसान सामने से आ रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। सारा कुछ मैं ट्रेनिंग के अंदर तो बता नहीं सकता ना, सिर्फ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब चल के थोड़ी ना बताऊंगा। आप कभी देखो ना, किसी सेलिब्रिटीज को देखते हो आप, सेलिब्रिटीज शाहरुख खान, कभी जब ये कोट पैट के अंदर किसी इवेंट के अंदर जाते हैं ना, तो इनका हुलिया और इनका बर्ताव देखा करो, कैसे चलते हैं ये लोग, कैसा एटीट्यूड होता है इनका। तो सेम बॉडी लैंग्वेज आपने इख्तियार करना है। मैं उस लफंडर की बात नहीं कर रहा जो आपके मोहल्ले के अंदर घूमता है, जो अजीब सी चाल चलता है, उस चाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक पर्सनैलिटी प्रोफेशनल चाल की बात कर रहा हूँ। बॉडी लैंग्वेज, बैठना उठना चलना फिरना, हर एक चीज बॉडी लैंग्वेज आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और ध्यान रखना, थप्पड़ से बचना है तो गर्ल्स के साथ बॉडी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए आपकी। जिंदगी के बाद 1 फुट दूर ही खड़े होना, जब भी गर्ल्स कहीं दिखाई दे, या कहीं क्यू में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, है ना। कई बार उल्टा चमाट आता है घूमता हुआ और गाल पे पड़ता है, निशान जाता नहीं है हफ्ते तक, महीने तक, और लोग पूछते भाई कहाँ से बचवा के आए। एक बार हो चुका है ना, एक बार आडियो के अंदर ये सेम चीज हुआ था। मुझे नहीं पता लड़के की गलती थी कि नहीं थी, लेकिन थप्पड़ पड़ा। हो सकता है गलती से टच हुआ हो या जानबूझ के उसने टच किया, हमें नहीं पता, लेकिन बेइज्जती तो हो गई ना। तो इसलिए जिंदगी के अंदर हैंडशेक, कभी भी लड़कियों के साथ हैंडशेक मत करना। हाँ, वो ऑफर कर रही है, सामने वाली लड़की हैंडशेक कर रही है, तो आप हैंडशेक कर सकते हो। अगर नहीं कर रही, कभी जिंदगी में हैंडशेक मत करना, वरना धज्जियां उड़वा सकते हो अपनी इज्जत की तुम 4 लोगों के सामने। अगले ने हाथ आगे ना किया ना, तो बेटा मुंह दिखाने लायक नहीं रहते फिर हम ना। अच्छे से स्टाइल में ना हाथ चुपचाप नीचे करते, किसी ने देखा तो नहीं, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा अपनी परफेक्ट रखो। कहाँ कब क्या करना है आपको पता होना चाहिए। टाइम की मैनेजमेंट आप पूरे दिन की करो, क्या आपको पूरे दिन की टाइम की मैनेजमेंट है? कब क्या करना है? अगर नहीं है तो भाई कब करोगे? 10 बार समझा चुके हैं, कब करोगे टाइम की मैनेजमेंट? तुम्हें पता ही नहीं सुबह कितने बजे उठना है, तुम्हें पता ही नहीं कब ट्रेनिंग लगानी है, तुम्हें पता नहीं कब अपनी टीम को ट्रेनिंग देनी है, तुम्हें पता नहीं कब तुमने यूट्यूब पे चैनल पे लर्निंग लेनी है, कब तुम्हें पता नहीं, तो तुम्हें करना क्या है तुम्हें पता ही नहीं, क्या खाक करेगा रे। जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता तू। झंड रहेगी जिंदगी अगर टाइम की मैनेजमेंट तू नहीं कर पा रहा है, तू कब करेगा भाई? मोहम्मद अजहर अपने आप से पूछता था कब करेगा अपने टाइम की मैनेजमेंट। नहीं करेगा तो जिंदगी भर घास पोतता रहे। 4 महीने में कुछ नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर लाया ही नहीं। हमेशा ट्रेनिंग लगाता था और छोड़ देता था, लगाता था छोड़ देता था, कुछ नहीं करता था। ट्रेनिंग लगाना मकसद नहीं है, मैंने कहा ना, ट्रेनिंग को जो सीखते हो उसको लर्निंग करना, अप्लाई करना मकसद है। अगर आज भी तुमने टाइम ये चीजें ना करी ना, तुम मेरे से लिख के ले जाना, अगर तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओ, मेरी गारंटी देता हूँ तुम्हें मैं। अगर जब तक तुम चेंज नहीं करोगे, इफ यू वांट टू चेंज इन योर लाइफ, यू हैव टू बी चेंज फर्स्ट। अगर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें बदलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बदलोगे तो जिंदगी में जो तुम करते आ रहे थे वही करते रहोगे, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आ रहा था। तो टाइम की मैनेजमेंट आज तुम करना स्टार्ट कर दो। अभी डायरी पेन चक के ना, मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें सक्सेस अगर चाहिए तो तुम एक बात को ठान लो, तुम्हें ये चीजें करनी पड़ेंगी। अगर नहीं कर रहे ना, तो मैं आपको बता दूं, आप बड़े बड़े ख्वाब देखना बंद कर दो। फिर कहते हैं ना, ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहे हो, करना तुम्हारे, कहते हैं ना, घर वाले बोलते हैं बातें और ऊंची ऊंची उसकी है, काम लाख, बातें लाख की काम खाक का, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। बातें लाख की तो काम भी लाख वाला होना चाहिए। तो टाइम की मैनेजमेंट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। कभी भी जिंदगी में अपनी लाइफ का ब्लेम या अपनी टीम का ब्लेम कभी दूसरे को मत देना, अपनी अपलाइन को मत देना, अपने डाउनलाइन को मत देना। जिंदगी के अंदर कोई भी कमी होती है, ये बोलो तुम्हारे अंदर कमी है, मैं, मेरी वजह से ये दिक्कत हुई है। क्योंकि इंसान की आदत है, जब कुछ अच्छा होता है ना तो क्रेडिट लेने की सोचता है, जब कुछ बुरा हो जाता है ना तो उंगलियां सब पे उठा देता है। वो इसकी गलती से हुआ, इसकी वजह से, वो एक्सक्यूज देता है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और ध्यान रखना, लाइफ के अंदर कभी भी अपने डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से, अपने पेरेंट्स से, अपने किसी भी आपके खास से ऊंची आवाज में चिल्ला के बात मत करना, वरना जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी, अकेले रह जाओगे लाइफ के अंदर। क्योंकि अच्छे इंसान की आदतें नहीं है ये, अच्छे इंसान की हैबिट नहीं है भाई ये। तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, तुम्हारी डाउनलाइन तुमसे रूठ जाएगी, तुम्हारी अपलाइन तुमसे रूठ जाएगी।
तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी भाई बहन, क्योंकि कई बार हम ऊंची आवाज में जब बात कर देते हैं ना तो सामने वाला बहुत बुरा मान जाता है और क्या पता वो दिल पे ले जाए। मैंने अपना एक डायमंड खो दिया था इस चक्कर में। मैंने गलती कर दी थी जब मैं नया नया था, शुरू के अंदर मैं उसको चिल्ला दे, मैं बॉस बनने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से आज वो मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर था, वो आज वो मैनेजर होता, लेकिन वो मेरी टीम में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चिल्ला दिया उसको। क्यों भाई? मेरे को हक नहीं चिल्लाने का, मैं आपको बताऊं। लीडर का काम सिर्फ समझाने का होता है, चिल्लाने का नहीं होता। तो चिल्लाने का कभी मत। तो बंदे चिल्लाते रहते हैं ना, इनकी जिंदगी जल्दी रहती है हमेशा के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, सेल्फ डिपेंड रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना अच्छे से आप लोगे अपनी अपनी टीम की, आप कामयाब होगे। अगर तुम सोचे तुम्हें तुम्हारी टीम कोई और आएगा सिखाने के लिए, तो तुम जिंदगी में अगर तुम जूनियर बनोगे तो जूनियर ही बन के रह जाओगे, और जूनियर लोग कामयाब नहीं होते। हाँ, अगर तुम लीडर बनोगे तो लीडर लीडर वाला एटीट्यूड रखा करो हर टाइम। अपना इनके सामने जूनियर, क्या बोला, सीनियर के सामने जूनियर, जूनियर के सामने सीनियर। हमेशा आपने ये चीज रखना है, ये एटीट्यूड अपना रखना है। अच्छे तरीके से सीखो, लर्निंग करो, डिपेंड रहो, सेल्फ डिपेंड रहना है। अर्थियां होती है डिपेंडेंट, है ना। या मोहताज भी आज के टाइम पे डिपेंड नहीं है भाई। मोहताज भी, जो मोहताज होता है, जो हैंडीकैप्ड होता है, वो भी अपने आप से सब कुछ कर लेता है। अंधा आदमी, लंगड़ा लूला आदमी, आपने देखा होगा, जिसके हाथ नहीं होते, जिसका कुछ नहीं होता, वो बंदा भी अपने आप सब कुछ कर लेता है। तो तुम किस चीज की तलाश में बैठे हुए हो? क्या सोच रहे हो तुम कि तुम्हें कोई आएगा सक्सेसफुल बनाने? हैं? ऊपर से कोई राम का दूत आने वाला है? या मुसलमानों का मैं बोलूँ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आएंगे क्या ऊपर से तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाली है? भाई अल्लाह ने पैगाम भेजा या राम ने पैगाम भेजा है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम सोच रहे हो अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज करना आएगा तो एक बार शीशे में देख लो, तुम ही हो। अपने आप को खुद करना पड़ता है। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखो। जिस इंसान में लर्निंग एटीट्यूड नहीं है ना, तो उसका अर्निंग तो कभी पोटेंशियल हाई हो ही नहीं सकता। लर्निंग पोटेंशियल हाई होगा तो अर्निंग पोटेंशियल अपने आप हाई हो जाएगा। जिसका लर्निंग पोटेंशियल बहुत लो है ना, उसका अर्निंग पोटेंशियल तो अपने आप लो रहता है। उस जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, वो रोता रहता है, वो ब्लेम करता रहेगा, ये हो गया वो हो गया, इस वजह से उस वजह से। जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। बेवकूफ मत काटो किसी का, अपना मत काटो, दूसरे वाले का भी मत काटो, सामने वाले का। ढीले ढाले लोग जिंदगी में ना कामयाब हुए थे, ना होंगे, ना है, ना होंगे। ठीक है, अगर कामयाब होना है तो आपको अपना लर्निंग एटीट्यूड करना पड़ेगा। इसकी आदत होती नहीं है, डालनी पड़ती है। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता, यहाँ आने के बाद ये आदत डलती है। गंदी आदत है और अच्छी आदत है, हमें दुनिया में आके डलती है। और किसी भी चीज की आदत डालनी है ना, तो 21 दिन तक उसे लगातार करो, आपको आदत डलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले से प्रे करा करो यार। दिन में प्रे भी नहीं करते, नास्तिक हुए बैठे, नमाज नहीं तुम एक टाइम की पढ़ते, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम अपने गुरुद्वारे नहीं जाते, तुम अपनी किताबें नहीं पढ़ते, धार्मिक किताबें भी पढ़ा करो। भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से ना, ईश्वर से मांगा करो कुछ कि भाई तुम्हें सक्सेसफुल करे। तुम कुछ नहीं कर रहे जिंदगी में, ना तुम पूजा करते हो, ना तुम उनकी इबादत करते हो, कुछ नहीं कर रहे यार। तुम कर क्या रहे हो? ना तुम दीन के हो, ना तुम दुनिया के हो, ना मतलब भगवान के हो, ना तुम आस्तिक नास्तिक कुछ हो क्या? क्या हो? अपने आप को देख तो लो। तो लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा लर्निंग करो। धार्मिक लर्निंग भी करती रहना चाहिए इंसान को, और अपनी जो है दुनिया की लर्निंग भी करते रहना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ऐसे करो कि तुम्हारे जैसे पढ़ाई क्लास के अंदर कोई भी ना कर रहा हो। और ये बात आपको एक नलायक आदमी बोल रहा है जो खुद नलायक था। मैं तो खुद नलायक था भाई, बैक बेंचर था। मैं आपको बता दूं, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, वरना छोड़ दो पढ़ाई, तुम्हारे बस की बात नहीं। माँ बाप के पैसे फूकोगे, अपना टाइम खराब करोगे। तो लर्निंग एटीट्यूड फॉर एवर में आ गए हो तुम। लर्निंग एटीट्यूड अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो बेटा, फॉर एवर लिविंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बनना तुम्हारी बस की बात नहीं। जिंदगी में ये वर्ड मत बोल देना कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। हर टुच्चा आदमी, छोटा मोटा आदमी आएगा, ज्वाइनिंग कर देगा और बोलेगा मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करना पड़ता है वो देख तो लो पहले। लर्निंग एटीट्यूड रखो अपने अंदर, कैपेसिटी अपनी बढ़ाओ लर्निंग की। अगर आपके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उस चीज के अंदर। क्योंकि लर्निंग एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपको दुनिया में कहीं भी सक्सेसफुल बना देगा। डॉक्टर बनना है, लर्निंग करो। इंजीनियर बनना है, ऐसी लर्निंग करो कि बाकी किताबें पढ़ने को लर्निंग नहीं बोलते, हमेशा कुछ सीखते रहने को लर्निंग बोलते हैं। कुछ ना कुछ सीखते रहो, हमेशा सीखते रहो, ट्रेनिंग से बार बार सीखते रहो। कई लोग कहते हैं ना ट्रेनिंग लगा ली थी मैंने, और जिन्होंने आज ट्रेनिंग नहीं लगाई होगी उन्होंने क्या मिस किया मुझे नहीं पता। और आज जो लोग ट्रेनिंग लगा के भी इसको अप्लाई नहीं करेंगे वो भी बहुत कुछ मिस कर देंगे। लेकिन जो लोग अप्लाई कर देंगे ना भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ तुम जिंदगी में कामयाब होगा। किसी का बाप भी तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकता। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना है। संगत, कंपनी डिपेंड करेगा कि तुम जिंदगी में कहाँ जाने वाले हो, तुम्हारी संगत कैसी है, कंपनी कैसी है। हु आर यू, सबसे पहला क्वेश्चन, हु आर यू? यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वेयर यू लिव। तुम जहाँ रहते हो उन लोगों का 5 एवरेज हो आप। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, आप में से बहुत सारे मुस्लिम है, आप बहुत सारे हिंदू में, सिख होंगे, ईसाई होंगे होंगे क्यों हो तुम? क्योंकि तुम उस संगत में पैदा हुए हो, इसलिए तुम मुस्लिम हो। तुम मुस्लिम संगत में पैदा हुए तुम मुस्लिम हो। तुम हिंदू धर्म में पैदा हुए तुम हिंदू हो। तुम सिख धर्म में पैदा हुए तो तुम सिख हो। तुम सिख नहीं हो, तुम्हारे धार्मिक लोगों ने तुम्हें वो बनाया है। अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारे संगत ने तुम्हें हिंदू बनाया, तुम मुस्लिम हो तो तुम्हारी संगत ने मुस्लिम बनाया। अगर तुम्हारी फैमिली के अंदर एकता, यूनिटी सिखाई जाती है ना, तो तुम यूनिटी बनाना सीखोगे। अगर
तुम्हारे घर के अंदर जात पात धर्म के नाम पे भेदभाव सिखाया जाता है ना, तो आप गारंटी है तुम भी भेदभाव करने वाले इंसान बनोगे। और तुम्हारे घर में 10,000 रुपए कमाने सिखाए जाते हैं और तुम 10,000 भी कमाओगे आने वाले टाइम के अंदर, अगर तुम्हारे घर के अंदर जैसा एटीट्यूड तुम्हारे घर वालों का होगा, जैसी लर्निंग तुम्हें अपने घर से मिलेगी ना। एजुकेशनल स्किल तो अलग होती है, जो घर से स्किल्स हमें मिलती है ना, घर से हमें लर्निंग मिलती है, डिपेंड करेगा हम वैसे ही इंसान बनने वाले। अच्छा है कि बुरा संस्कार से पता लग जाता है ना, समझ में आ रही है। संस्कार से आता है आचार, आचार से बनता है विचार, विचार से बनता है प्रचार, प्रचार से होगा व्यापार, व्यापार और जितना होगा व्यापार उतने होंगे सपने साकार। ध्यान रखना, लाइफ के अंदर अगर तुम्हें कामयाब होना है, संस्कार कैसे मिलेंगे डिपेंड करता है तुम लोगों पे। कई लोगों की ना टीम बन के टूट जाती है, क्यों? क्योंकि उनका नेचर ही घटिया होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उनके परिवार के अंदर ही सबका, मैंने जहां तक मैं देखा हूँ कि जिस आदमी का जैसा नेचर होगा ना, उसके फैमिली के अंदर भी वैसा नेचर होता है। तो आपको या तो अपनी फैमिली के नेचर से अलग अपना नेचर, अच्छा नेचर बनाना पड़ेगा, एक ह्यूमन नेचर आपको बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली आपको सही सिखा रही है, बहुत सारी चीजें आपकी फैमिली आपको गलत भी सिखाती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान अगर चोर है तो अपने वो उसकी संगत कैसी होगी? चोरी होगी। एक मजदूर देखा है तुमने? मजदूरी करना क्या अच्छी बात होती है, पर उनके बच्चे भी ना खिलौने खेलने के बजाय ईंटों से खेलते और ईंटें उठाना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। संगत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 4 पियक्कड़ लोगों में तुम उठना बैठना चालू कर दो, आने वाले टाइम के अंदर तुम पियक्कड़ ना बन गए ना तो मेरा नाम बदल देना। आने वाले टाइम के अंदर छठा पैक तो तुम भी लगा रहे होगे। और बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के बीच में रहना चालू कर दो, जो हमेशा सक्सेस की बातें करते हैं, कामयाब होने की बातें करते हैं। ये जो सक्सेस ऑलरेडी है, मैं आपको लिख के देता, अगर आपकी संगत, आप उनकी संगत में रहना तो 10वें साल में आप देखना, 3रे साल में आप देखना आप भी एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल इंसान बन चुके होंगे। तो संगत डिपेंड करेगा कि आप कहाँ तक पहुंचोगे, है ना। गीदड़ों की संगत में रह के बंदा गीदड़ बनता है, कुत्तों की संगत में रह के बंदा कुत्ता बनता है, और शेर की संगत में रह के बंदा शेर बनता है। तो आपकी संगत क्या है आप एक बार देख लो। अगर आप एंटरप्रेन्योर संगत में नहीं हो तो भाई ये संगत तुम्हें इसलिए दी जा रही है ताकि तुम आने वाले टाइम के अंदर कामयाब हो जाओ। अगर तुम नहीं हो सकते ना, तो मैं आपको बता दूं बेटा, तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। मोहम्मद अजहर भी ले लो तुम, इसके अंदर मेरा भाई है छोटा वाला, मैं उसके लिए भी ये बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ। सच्चाई कड़वी लगेगी बहुत सारे लोगों को, हो सकता है सर मुझे ही बोल रहे, पर मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है, जो आदमी है सबके लिए चीज है। तो संगत अगर तुम चेंज कर लोगे तो आप बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। प्रोडक्ट यूजर आप बनिए। आप जिस ब्रांड के साथ, आप जिस एंटरप्रेन्योर हैं, आप किसी भी चीज के अंदर अगर आप उसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहे ना, आप उसकी प्रमोशन नहीं कर रहे, आप खुद ही यूज नहीं कर रहे। मारुति का कहने का मतलब ऑडी का मालिक अगर मारुति चलाए ना, तो वो ऑडी के शोरूम में बैठा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। अंडरस्टैंडिंग करने वाली बातें ये हैं कि आपको प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा अपने ब्रांड का। आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, आपको बेस्ट लगता है। कई लोग ना बेचने के माध्यम से आते हैं, वो क्या बोलते हैं, सर जी मुझे प्लान बताओ, बस फट्टे चक देंगे, देख के जाओ, फिर फट्टे चक देंगे। कुछ बार ना सारे प्रोडक्ट फट्टों के नीचे से निकालने पड़ते हैं। दिक्कत क्या होता है कि वो खुद यूज नहीं करता, उसे पावर नहीं पता होती, उसे बिलीव नहीं जानता, तो लोगों को खाक करेगा। दूसरों को टूचल बताता जा रहा है, ब्राइट टूचल, ब्राइट टूचल, उसके घर में बबूल पड़ा हुआ है, तो क्या दूसरों को जिंदगी में झंड, मतलब अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि ब्राइट टूचल आप यूज करें, एलोवेरा आप यूज करें, पहले खुद हेल्दी रहेंगे तभी तो दूसरों को हेल्दी रहने की सलाह देंगे ना। बाहुबली कटप्पन ने क्यों मारा, इसके बारे में आप लोगों को तब बता रहे थे, आपने खुद मूवी देखी। किसी चीज का हम लोग प्रचार तब करते हैं जब हम उसको खुद अपने लाइफ के अंदर यूज करते हैं। तो फर्स्ट यूज एंड रिकमेंड कंपनी बावली नहीं है भाई, तुम्हें कह रहे हैं ना फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, सच में तुम्हें पहले यूज करना होगा, देन उस प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे ना, उतना ज्यादा बिजनेस करने में मजा आएगा और तुम मैनेजर बनोगे फटाक 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 फटाक, और 6 महीने के अंदर ये ले मैनेजर, और छक्के छक्के बजने वाले हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो प्रोडक्ट यूजर बनिए, गुड लिसनर होने चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी ट्रेनिंग जो ये थी, मेरे ख्याल लगभग लगभग मुझे ट्रेनिंग देते हुए मैं आपको बताऊं तो लगभग 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 थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो चुका है भाई, तो लगभग आधा घंटा मुझे ट्रेनिंग देते हुए हो चुका है। अगर ये ट्रेनिंग जिन लोगों ने गुड लिसनिंग के साथ सुनी होगी ना, गुड लिसनर जो होंगे, उनको तो बेटा ट्रेनिंग मजा आ गया होगा सुन के। पर जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, जो ट्रेनिंग खोल के बैठ जाते हैं और अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, ट्रेनिंग बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लगाते हैं, तो ऐसे लोगों का ट्रेनिंग लगाने का कोई फायदा नहीं। गुड लिसनर होना चाहिए। कहते हैं लिसनिंग इज गोल्ड, टॉकिंग इज सिल्वर। लिसनिंग इज गोल्ड, टॉकिंग इज सिल्वर। अच्छा टॉकर यानी अच्छा स्पीकर वही बन सकता है जो अच्छा लिसनर है। जो अच्छे से सुन भी नहीं पा रहा वो क्या अच्छा सा स्पीकर बनेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। कई लोगों को पता क्या होता है, यार मैं कर भी पाऊंगा, चलो ट्राई मार लेता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, ना बना तो भी ठीक है ना। अरे भाई मैं आपको बता दूं, काम कर रहे हो तो ऐसा करो कि तुम्हें लगे कि हाँ मैं ही कर सकता हूँ सर, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, इस एटीट्यूड के साथ में। अपने पेरेंट को कौन मनाएगा, तुम्हारा ताऊ आगे थोड़ी मनाएगा। गाड़ी किसी चाहिए तुझे,
पैसा किसी चाहिए तुझे, सक्सेसफुल किसे होना है तेरे को, तो तेरे पापा को कौन मनाएगा, तेरी मम्मी को कौन मनाएगा, तेरा ताऊ आके, तेरा दोस्त आके मनाएगा क्या, तुझे मनाना पड़ेगा ना, एफर्ट कौन करेगा, तुझे करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है भाई, इस चीज को आज समझ ले, कल समझ ले, आने वाले वक्त में समझ ले। जिंदगी के अंदर अगर टॉप लेवल पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको आज अपने आप पर डिपेंड होकर कॉन्फिडेंस को अप करना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस को अप करोगे, आपको काम करने में बड़ा मजा आएगा, अदरवाइज आप एक दिन फेल हो जाओगे बहुत जल्दी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर, वंस यू स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ, मैजिक स्टार्ट हैपनिंग। सेल्फ बिलीविंग एक बहुत बड़ी पावर है, अगर आप अपने पर स्टार्ट कर दो, अपने पर बिलीव करना स्टार्ट कर दो, एक बड़ा मैजिकल होता है, बहुत बड़ा मैजिक स्टार्ट हो जाता है। दुनिया आप पर बिलीव नहीं करेगी, लेकिन आपको, जो बंदे को अपने आप पर बिलीव नहीं है, दुनिया कहाँ से बिलीव कर लेगी उसके ऊपर। तो बिलीव करो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस अपने आप को इंक्रीज करो अपना, ठीक है। मेक डुप्लीकेट, अगर आप एक अच्छे लीडर बन चुके हो तो अपना डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट तो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। अगर गीदड़ के डुप्लीकेट गीदड़ ही बनेंगे और शेर के डुप्लीकेट शेर ही बनेंगे। अगर एक प्लेन पेपर ले लो, उसके ऊपर एक आपने बहुत कुछ अच्छा सा लिखा हुआ है, अगर उस पर एक भी काला धब्बा लग गया ना, उसकी फोटो स्टेट निकालोगे तो फोटो स्टेट में सब धब्बे धब्बे निकल के आ जाएंगे। अगर फोटो स्टेट साफ हुई तो फोटो सेम यहाँ पर उधर डुप्लीकेट निकलेंगे आपके। अगर आप में लीडरशिप अच्छी है, शानदार है, बढ़िया है, धमाकेदार है, कैंट वाली है, जैसे कहते हैं धांसू धांसू, अगर लीडरशिप आपके अंदर है तो आपके लीडर भी तगड़े लीडर बनेंगे। अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, आपके लीडर भी बढ़िया बेकार लीडर नहीं बनेंगे। अपनी अपलाइन, अगर आपकी लीडर अच्छी अपलाइन अच्छी लीडर है तो उसको कॉपी करो, उससे अच्छा बनने की कोशिश करो। अगर नहीं है तो भी उससे अच्छा बनने की कोशिश करो, क्योंकि अपलाइन में एक रुपया भी नहीं आना है। चलो आगे चलते हैं। नो ईगो, नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेंट। कहते हैं घमंड, घमंड, क्रोध, ये चीजें ना बड़ी खतरनाक चीज है। एक्सक्यूज है ना, ये या तो एक्सक्यूज बना लो या करियर, दोनों में से एक चीज बनेगी। तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम डिसाइड कर लो भाई, ठीक है। एक्सक्यूज या कंप्लेंट, और कभी भी कंप्लेंट नहीं करें। इंडिया वालों को कंप्लेंट करने की इतनी गंदी आदत है ना, नेताओं पे कंप्लेंट करेंगे, धर्मों पे कंप्लेंट करेंगे, जातों पे कंप्लेंट करेंगे, सरकारी नौकरी बंद क्यों हो गई, ये लॉकडाउन बढ़ा क्यों दिया, ये कर दिया वो कर दिया। कंप्लेंट हमें से करते हैं, खुद के अल्ले पल्ले है नहीं, खुद को कुछ करने का है नहीं, दूसरों को कंप्लेंट करते रहेंगे। और कंप्लेंट वही करता है जिस बंदे में खुद को कुछ करने का दम नहीं होता, क्योंकि जिसमें दम होता है ना वो कंप्लेंट नहीं करता, वो करेक्ट करता है। समझ में आ रही है, तो करेक्ट करें। और नो ईगो, नो एक्सक्यूज। कहते हैं एक बार उफलते हुई नदी ने चलती हुई नदी ने, बहती हुई नदी ने उफनते हुए कुएं से पूछा कि एक कुएं, तेरी औकात की क्या है मेरे सामने। तो कुएं ने बोला, बहन जी सही तो बोलती हो, मेरी औकात की क्या है, तुम कहाँ नदी, कहाँ मैं बेचारा छोटा सा कुआं। पर फर्क यह है कि बहाव में ठहराव में कुछ फर्क तो होता ही है ना। आप प्यासे के पास चल के जाती हो, प्यासा मेरे पास आता है। आप ऊपर से नीचे तक आती हो तो भारी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आता हूँ, मीठा हो जाता हूँ। तो कभी भी घमंड मत रखना, वरना जिंदगी में झंडी रखेंगे, लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो कॉन्फिडेंस विदाउट ईगो होना चाहिए आपका। कॉन्फिडेंस क्या मैं कर सकता हूँ यार। और ईगो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के साथ गलत भावनाएं रखना एक ईगो ही तो होती है यार। गलत भावनाएं मत रखो तुम, ठीक है। चार पैसे तुम्हारे पास आ जाती है ना, कहते हैं ना कि चार पैसे आ जाते हैं तो हम किसी को कुछ समझते नहीं है, हमें तकबूर आ जाता है, हमें घमंड आ जाता है कि हम सोचते हैं बस मेरा लेवल अप हो गया, अब तो मेरे सामने कोई कुछ है ही नहीं, हम क्या चीज है यार। मैं आपको बता दूं, जिस इंसान में घमंड आता ना, तो ऊपर वाला उसकी औकात याद भी दिला देता है और बहुत जल्दी उठा के नीचे भी फेंक देता है। तो बिना घमंड, एक्सक्यूज और रिजल्ट्स और एक्सक्यूजेस कहते हैं कि एक साथ कभी नहीं चलेंगे। आपके पास एक्सक्यूज कभी नहीं होने चाहिए, आपके पास रिजल्ट होंगे। समझ में आ रही है, रिजल्ट एक्सक्यूज होंगे तो रिजल्ट नहीं होंगे। क्रिएटिव बनो, कुछ ना कुछ करते रहो, दिमाग चलाओ कि क्या करना है तुम्हारे बिजनेस के अंदर, क्या तुम कर सकते हो। अरे भाई हम तो बता रहे हैं, जितना बता रही है हमारी क्रिएटिविटी, तुम अपनी क्रिएटिविटी अपने दिमाग का इस्तेमाल कब करोगे। अपने दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ना, तो मैं बता दूं अपना टाइम खराब कर रहे हो। क्रिएटिव बनो, क्योंकि जो इंसान बार बार क्रिएटिविटी करता रहता है ना, एक क्रिएटिव माइंडसेट वाला बन जाता है। फिर वो नए नए एक्सपेरिमेंट तैयार करता है, वो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ नया करता रहता है ना। जितने भी मैनेजर है सारे के सारे भी क्रिएटिव है, तो आप भी क्रिएटिव बनिए अच्छे से अच्छे, और एक कुछ ना कुछ नई वर्किंग करते रहिए। एक लीडर बनो, एक बॉस मत बनो, हुक्म मत चलाओ। एक लीडर क्या क्या करता है मैं आपको बता दूं, तो सारी चीजें डिमांड, बॉस डिमांड्स करेगा और लीडर कोच करेगा। बॉस बोलेगा मैं, लीडर बोलेगा हम। बॉस क्रेडिट सारा ले जाएगा, लीडर क्रेडिट सारा टीम को देगा और हम सब में बांटेगा, ठीक है। बॉस करेगा माय विश इज ओनली द वे, ठीक है। लीडर बोलेगा यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो ये कुछ चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान रखना। लीडर बनोगे कामयाब हो जाओगे, बॉस बनोगे धक्के मार के लोग तुम्हारी अपलाइन, तुम्हारी तुम्हारी टीम सब तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें टीम से बाहर निकालेंगे। तो लीडर बनो, बॉस मत बनो, ठीक है। तो हाँ जी डायमंड्स, तो आपकी आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी एक बार मुझे बताएंगे फटाफट। क्या आप सभी को मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ। ओके, क्या बात है।
तुमने पावरफुल कमेंट दोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मतलब मुझे सीनियर सोरिंग मैनेजर बना के छोड़ोगे आप लोग, है ना। तो डायमंड्स, मैं सभी को ये चीज बोलूंगा कि बढ़िया तरीके से एफर्ट्स करो, लर्निंग करो यार। जिंदगी में करने का कुछ मौका मिला तो क्यों हम पीछे रहे। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है, जितना अच्छे से आप लर्निंग करोगे, जितना अच्छे से आप फोकस करोगे, आने वाले टाइम के अंदर तुम धमाल मचा दोगे। और मैं आपको बता दूं, जो लोग तुम पे आज आने कस रहे होंगे ना, तो लोग तुम पे कहते हैं कि यार तेरे बस की बात नहीं है, मैं आपको बता दूं आने वाले टर्म के अंदर उन लोगों के मुंह काला कर दोगे तुम लोग। और सक्सेसफुल होकर जब निकलोगे ना, लाल कलर का रिबन तुम्हारा चमचमाता तुम्हारे कोट पैंट के ऊपर होगा, रेड कलर का ऐसा साइड में ऐसा चेटा सा, है ना। तो मैं आपको जब स्टेज पे चढ़ोगे ना 20,000 लोगों के सामने, तो मैं बताऊं, जो प्रजाति होगी ना जिन्हें बोलते हैं जल 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 कुकड़े लोग जो होते हैं, ये जलेंगे उस टाइम पे। और ये बंदा साला कहाँ से कहाँ पहुंच गया यार, है ना। ओके, कितना अच्छा कमेंट है। कहते हैं सर आपके बारे में सुनना, आपकी आवाज सुन ली बस अब सक्सेस पक। थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल कमेंट्स के लिए, है ना। इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप मुझे देते हो तो आप लोगों का प्यार है। खैर, अगर आप अच्छे से वर्किंग करोगे, लर्निंग करोगे, मैं बताऊं तो आने वाले टाइम में तुम धमाल मचा दोगे। और मैं कहूंगा मचाओ, बल्कि यार पूरे इंडिया को नंबर 1 पे हम ही लोग को लेके आएंगे। कौन कौन लेके आएगा, हमने अपने नंबर 1 लेके आना है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एफर्ट्स करो। यू ऑल आर ऑल्सो द बेस्ट। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी कच्ची है यार, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगी एक दिन कंप्लीट। लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन इंग्लिश आ गई ना बेटा, अभी तो इंडिया ढा रहे हैं रख के, जिस दिन इंग्लिश आ गई ना उस दिन फौरन आएगा पूरा। गोरे आएंगे, हेलो मिस्टर अजहर सर प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस, है। मजा आएगा ना उस दिन बिजनेस करने के अंदर। तो कितना मजा आएगा, धमाल मचा देंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अच्छे तरीके से आप वर्किंग करें, एफर्ट्स करें, है ना। और आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों ने ऐसा धमाल मचाना है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पता लगेगा बिग ड्रीम टीम। यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी तुम कोने में जाओगे ना, तो तुम्हारी जैसी आवाज सुनेगा, तुम्हारी जैसी स्पीच सुनेगा ना बंदा, एकदम से सामने वाले बोले अरे भाई ये बिग ड्रीम टीम तेज का ही आदमी है भाई, है ना। ऐसा नाम बनाए हम लोग की बिग ड्रीम टीम तेज का नाम गूंजे। मिलियनियर्स क्लब 23 मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मिलियनियर्स क्लब 23.official। आप मैं मिल जाऊंगा आपको, या आप किसी अपने फ्रेंड की आईडी में जाकर देख सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको मिलूंगा। मिलियनियर्स MILLIONERS मिलियनियर्स क्लब 23.official आप देखोगे, वहां पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा लाइफस्टाइल सारा आपको मिलेगा, शुरू से एंड तक की जर्नी आपको मिलेगी। फेसबुक पे मोहम्मद अजहर के नाम से मुझे आप फॉलो कर सकते हो। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। सेंचुरियन मैनेजर बनाना है, थैंक यू सो मच। सेंचुरियन भी बनेंगे सारे मिलके, और आप भी बनेंगे सारे यार। एक प्लान, अभी तो हम लास्ट टाइम गए थे घूमने, तो 5 6 लोग गए थे हम लोग, लेकिन अगली बार हम लोग पूरा प्लेन बुक करके लेके जाएंगे। तो सारे सारे रेडी हैं फिर फॉरेन जाने के लिए। दुबई का प्लान बना रहे हैं, दुबई। हाँ जी, दुबई जाना है, फिर जाना चाहते हैं सारे सुबह ही, चलना है फिर मचा दे धमाल। क्या बात है। तो फिर बैग पैकिंग की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम लोगों ने दुबई पहुंचना है। और दुबई पहुंच के हमने जो गा पाना है ना उधर, वहाँ दुबई वाले भी सोचेंगे ये इंडियंस है भाई, ये आगे बिग ड्रीम टीम थे इस वाले। वहां पे हर बंदे को पॉजिटिव करके आएंगे हम लोग, और ज्वाइनिंग को आप के लेके आनी है, ठीक है। मैं अभी फॉरेन गया था घूमने, तो हम वहाँ पे भी ना अब टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो उधर भी हम सोच रहे हैं किसी को प्लान प्लून दिखाई दे, क्या पता कोई आता बैंकॉक से ज्वाइन हो हमारे साथ में। तो हमने यार अपनी तरफ से एफर्ट करते, रिजल्ट मिले ना मिले वो तो अलग बात है, पर एफर्ट ही ना करें वो तो गलत बात है ना। तो हम लोग कहीं भी चलते फिरते, मेरी खास आदत रही है। तो मैं शुरू का एक चुटकुला एक चीज बताता हूँ। मैं ना शुरू में ना, मैं पता कैसा होता था, मैं जब इस बिजनेस के अंदर नया नया आया, तो मैं उस टाइम पे ना, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, तो मैं ना मेरे को 1 2 दिन ही हुए थे। तो जैसे मैंने इस बिजनेस के अंदर समझ में आ गया भी हाँ अपन ने कुछ करना है, धमाल मचाना लाइफ में, इतनी इतनी चीज मेरे को समझ में आ गई। मैं कोई इतना अच्छा लीडर था नहीं शुरू में, तो इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो मैं चलते फिरते ना, मेरे को हर जगह 2CC दिखाई पड़ती थी। हर जगह मेरे को दिखते थे भी मेरे बिजनेस पार्टनर, हर जगह में ये बंदा मेरा मैनेजर है। मैं हमेशा कोई बुढ़ा दिखाई दे रहा है ना, बूढ़ा चल रहा है आदमी पार्क में ना, पार्क दिखेंगे आपने तो बूढ़े लोग ना वहाँ पे एक्सरसाइज करते होते हैं। तो जाते ना वहाँ पे लोग मुझे क्या दिखाई देते, तो मैं बोलता था अपने, अब तो उस टाइम फ्रेंड होते थे, तो सरसुर तो हम बोलते नहीं, तो मैं बताता हूँ वर्डिंग सुनना। प्रदीप वो देख फ्रीडम जा रहा है, कोई शुगर है। मैं कहा आंटी देख, प्रदीप देख एलोवेरा जेल जा रही है उधर सामने। तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते थे, मतलब कि ना कि हमें ना लोगों में चलते फिरते प्रोडक्ट दिखाई पड़ते थे कि मैं इसको एलोवेरा जेल दे सकता हूँ, इसको मैं हार्ट की प्रॉब्लम कहीं सुन लिया मैंने, हार्ट में पहुंच जाता था वहां पे, हार्ट की प्रॉब्लम है भाई। तो आंटी जी कितना सब बढ़िया, हाल चाल कैसे, बढ़िया बेटा बढ़िया।
मैं आंटी जी बड़ा बुरा लगा आपके बारे में सुन के। मैं कहा और ऐसे ऐसे है आंटी जी। अब लेकिन ऐसा नहीं कि हम गलत सोचते थे, हम अच्छा सोचते, मतलब पॉजिटिव में कि चलिए यार आंटी की भी हेल्प हो जाएगी और अपना भी जो है काम बन जाएगा, आंटी का भी काम बन जाएगा, अपना भी काम बन जाएगा, दिक्कत क्या है। तो शेयरिंग का ही काम है, फालतू चीजों की हम लोग एक्सप्लेनेशन करते आ रहे हैं गधों घोड़ों की तरह। भाई तू ये कपड़ा कर ले, यहाँ से कटिंग करा ले, यहाँ से खा ले, इधर से पार्टी करो, यहाँ मूवी देखने जाओ, ये करो वो कम से कम पता नहीं क्या क्या हम लोग करते रहते। अगर हम अपने बिजनेस के बारे में बातें पागलों की तरह हर टाइम करने लगे ना, हर टाइम बिजनेस की बातें, तुम्हें पता घर वाले क्या बोलते, पागला हो गया, पागल है, समझ रहे हो। और लोग बोलने लगते हैं मेरे को हमेशा ना, लोग यही बोलते हैं यार तेरे को और कोई काम है सर। मैं कहा नहीं पहले यार तू अच्छी खासी बातें करता, तुझे क्या हो गया, तू पगला गया है रे। तो तू हमेशा बिजनेस की बातें करता रहेगा, क्या सी बिजनेस गाड़ी पैसा सोरिंग मैनेजर, हमें क्या पता क्या क्या की बातें करता रहता है। मैं कहा ऐसा ही है भाई, जब जिंदगी में कामयाब होना है ना तो उस चीज के बारे में बातें करो जो चीज तुम्हें चाहिए, जिस चीज में तुम्हें कामयाब होना है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है ना तो इंजीनियर की बातें ही करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो बातें भी वो करूंगा जो एंटरप्रेन्योर करता है। तो हमेशा सक्सेस की बातें इस तरफ चीजें करते रहना। तो घर वाले बावला बोलते थे, घर वाले बेवकूफ बोलते थे, रिश्तेदार बेवकूफ बोलते थे कि बेवकूफ है, पागल है, ये है। पर मैं आपको बता दूं, आज प्राउड भी तो फील कर रहा है, हो रहे हैं फिर। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सब कुछ करा है ना। और पागलों ने हिस्ट्री बनाई है, सच बात है, पागलों ने हिस्ट्री बनाई है। तो आप सभी भी धमाल मचाए, लिख के करें, विश यू ऑल द बेस्ट। और आने वाले टाइम के मतलब मैं बताऊँ ना, ऐसा काम कर जाओ ना कि तुम्हारे पापा जब तुम्हारे कहीं से निकले ना तो पता क्या बोले कि यार ये मतलब यार ये ना उसका डैडी है। मतलब तुम्हारे अभी तो सोचते हो ये उसका बेटा है, फिर आने वाले टाइम में लोग पता क्या बोले, यार ये उसका डैडी है, उसका उसका बेटा है, और सॉरी उसका डैडी है। आज लोग बोलते हैं देखो अजहर का पापा जा रहा है, तो अंडरस्टैंड करो कितना मजा आएगा यार। तुम्हारे जो कहने का मतलब लोग हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल अपने बच्चे के कान के नीचे बुद्धि के नीचे मारे, बोल देख ऐसा बन, वो देख मोहम्मद अली जैसा बन, वो देख भाई साक्षी जैसा बन, तरुण जैसा बन, जो मैं देख रहा हूँ नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना भाई, वंश जैसा बन। ऐसे लीडर अगर तुम बनो, सोचो कैसा लगोगे यार। मजा नहीं आएगा कि तुम रोड पे जा रहे हो और लोग तुम्हें देख रहे हैं, भाई देखो तुम्हारे बारे में बातें चल रही है, लोगों के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो बंदा है ना इतनी सी उम्र के अंदर भाई गाड़ी ले गया, अच्छा क्या बात कर रहे हैं, हाँ भाई लाख का पे आउट है। ऐसे ऐसी लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे तो तुम्हें कैसा फील होगा यार, सच बताना। लोग तुम्हें रास्ते में रोक के, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें रोके और बोले सर प्लीज सर मुझे भी बताओ, या भैया दीदी प्लीज मुझे बताओ कैसे सक्सेस होना है, मैं भी होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कैसा लगेगा वो। तुम शादी में जा रहे हो ना, लोग तुम्हें देख रहे हो, भाई हाँ ये बंदा आया, उतरा है गाड़ी से, कोई तो उतरा है, अच्छा वही है भाई, ये भाई, अच्छा बिग ड्रीम टीम 23 वाला, अच्छा ओहो क्या बात है। मजा आएगा ना यार उस चीज को करने में। तो उसके लिए भाई आज काम करना स्टार्ट कर दो। तो हैं सारे के सारे एक्साइटेड हैं? सिरा बातचीत सिरा करा ही देनी है आपने, क्योंकि आपका बंदे ही सिरा हैं, फिर सारे सिरा हैं ना, आप लोग भी तो सिरा ही हैं। तो करा दे फिर धमाल। तो एक्साइटेड हैं? क्या कर दें फिर 2020 के अंदर, 2020 में क्या कर देना है? हाँ जी चैट बॉक्स में क्या बात, क्या बात, फुल एक्साइटमेंट, धमाल मचा देना। ओके और क्या करना है? बहुत एक्साइटेड हूँ सर, ठीक है ठीक है, ओके। सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह मैनेजर बनेंगे, बिल्कुल बनो भाई, डायमंड मैनेजर बनो तो। ओके तो कितने एक्साइटेड एक बार दिखाओ भाई, जल्दी से एक्साइटमेंट दिखाओ मुझे चैट बॉक्स में। क्या बात है, क्या बात है, हो पट्टे चक देंगे, पट्टों के थल्ले ना निकालना भाई, पट्टे बढ़िया बढ़िया चकने फिर, ठीक है 2020 खेलना है।